हाँ जी भाई, गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए भाई। हाँ भाई, नमस्कार आप सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए भाई, फ्लावर से लाइव आ जाइए और स्टार्ट करते हैं। हाँ, रिवर्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया है और आज हम उसके पीडीएफ है के जो क्वेश्चंस हैं पूरे, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। ओके भाई, ओके। हाँ नेहा, वेरी गुड आफ्टरनून। नेहा, सारे सवाल सही होने चाहिए। हाँ रिजवान, वेरी गुड आफ्टरनून। रिजवान नेहा दोनों लाइव है ना बेटा? ठीक है, क्योंकि आज क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे, देखते हैं कितने क्वेश्चन सही जा तुम्हारे। तो कमेंट करने सारे क्वेश्चंस पर, ओके है ना? साथ साथ कमेंट करना और ये देखना कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। रिवर्स के एमसीक्यूज निकालेंगे अपन आज। 30 क्वेश्चन है, उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है ना? अपने ऐप पर जो हमारा जो लाइव क्लासेस का सेशन है उसके नोट्स में है ना। ओके, तो दोनों, हाँ बाकी लोग भी जो आ गए, वेरी गुड, शाबाश। मनीषा, ममता, सभी लोग आ गए। हाँ भाई, सब लोग लाएगा ना आज। देखते हैं किसी क्वेश्चन ज्यादा सही होते हैं और फिर कल अपन पढ़ेंगे लेक्स ऑफ इंडिया। ओके ओके भाई, ठीक है, तो स्टार्ट करें। और बहुत जल्द बेटा अपन इकोनॉमिक्स स्पेशल बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें इकोनॉमिक सारी होगी, मैक्रो होगी, बैंकिंग पूरा होगा और इंडियन इकोनॉमी भी उसी में आएगी, उससे बाहर नहीं होगी। ओके, तो फिर करते हैं स्टार्ट। हाँ मनीषा, गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए, ओके भाई, तो पहला सवाल आज का आपके सामने। ओके, बताइए भाई इसका आंसर। बताइए, निम्न में से कौन सा शिप्रा नदी पर स्थित है? जल्दी कमेंट करना, ओके। निम्न में से कौन सा शिप्रा नदी पर स्थित है? किसका सही आता है आंसर? आज देखते हैं जल्दी से। आज जो सारे स्टूडेंट है मेरे, उनके बीच में एक तगड़ा कंपटीशन हो जाएगा। शिप्रा नदी पर जो स्थित है कौन सा है भाई? ओके, मनीषा यादव का फर्स्ट कमेंट। ओके भाई, बाकी लोग जल्दी करो भाई, मैंने कहा कमेंट फास्ट करना आज, कमेंट फास्ट। हाँ रिजवान, ओके भाई, नहीं बोलूंगा किसने क्या बताया है बस, या बोलूं? हाँ, फिर लोगे सर आपने इंसल्ट कर दी हमारी। बोलो भाई। हाँ, फिर तुम सभी कमेंट्स में ही पढ़ सकता हूं। चलिए, देखिए बेटा, शिप्रा नदी पर के जो है वो है उज्जैन। कौन सा है बेटा? उज्जैन है। ठीक है, ध्यान रखना, कौन सा आएगा? उज्जैन आएगा। हाँ बेटा, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। एसएससी और रेलवे दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? तो नोट कर लें जिनका गलत हो। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्न में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से किसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, शरावती। किसे कहते हैं भाई वृद्ध गंगा? जल्दी करो भाई।
बताइए फटाफट से, कमेंट्स में डेली मत करो भाई, जल्दी। ओके, मनीषा का फर्स्ट कमेंट, क्या बात है। रिजवान बिल्कुल सही। ओके, दोनों का बिल्कुल सही है। हाँ नेहा, ता, ठीक है पुनित, चलिए वेरी गुड। सही है भाई, बिल्कुल सही है। कौन सा है बेटा? तो है गोदावरी, ठीक है। और ध्यान रखो, गोदावरी जो है इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? दक्षिणी गंगा, ध्यान रखना कि वृद्ध गंगा कहो। और ये साउथ इंडिया की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ओके बेटा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये भूलना मत। ओके, सबसे बड़ी नदी है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ओके भाई, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किसमें सिंगरौली कोयला खाने स्थित हैं? बताइए, किस नदी घाटी में सिंगरौली कोयला जो खान है वो स्थित है भाई? जल्दी कमेंट के बताओ फटाफट से बेटा। हाँ भाई, कमेंट जल्दी करो भाई, इतना लूज नहीं, जल्दी जितना जल्दी करोगे उतने पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, कंपटीशन काफी ज्यादा है। ओके, मनीषा बोल रही है दामोदर। बाकी सिंगरौली कोयला खाने, हाँ कहां पर है भाई? बाकी कमेंट्स करो भाई, यही तो होता है बेटा अपने आप को चेक करने का तरीका। चलिए देखिए बेटा, सिंगरौली जो कोयला खान है वो दामोदर में नहीं है, ठीक है। वो कहां है बेटा? सोन घाटी में है। कहां पर है? सोन घाटी में। अपने आप को सही कर लें, सोन घाटी आंसर आएगा, ठीक है। चलिए ओके, अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर सामने आपके, हाँ क्या बात रिजवान। एक तो ये बेटा पूर्णा है ये, ओके, पुरपा नहीं है, ये है पूर्णा। पूर्णा है ये, ठीक है, भूलना मत, पूर्णा लिखा हुआ ये। पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है? पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है? बताइए फटाफट से भाई। हाँ आई नो, मैक्सिमम ने आज ये नाम पहली बार सुना है। बताइए। अच्छा, वेरी गुड। मनीषा बोल रही है ताप्ती। बताओ भाई बाकी लोग, पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है? भाई ज्यादा टाइम आज लेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन 30 कंप्लीट करने में पीडीएफ आपको आज मिल जाएगा। ओके, बिल्कुल सही है बेटा, ताप्ती इसका सही आंसर है। पूर्णा किसकी सहायक नदी है? ताप्ती की। ओके, नोट कर लेना। चलिए अगला सवाल है बेटा, हाँ बताइए, मंजरी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? मंजरी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? रिजवान वेरी गुड, बताओ भाई, मंजरी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है?
जल्दी कमेंट करो फटाफट से, टाइम मत लो इतना। बताओ। हाँ नेहा, अनीशा, रिजवान, ममता। बताइए भाई। रिजवान बताओ बेटा। क्या हुआ, कैसे रुक गए? मेरा क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो काफी ज्यादा हार्ड भी होगा, सो बी केयरफुल। ओके ठीक है, मैं बता देता हूं बेटा। ओके, निजाम सागर बांध है बेटा। कौन सा है? निजाम सागर बांध। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेटूर जलप्रपात के मेटूर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मेटूर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वंशाधार, कृष्णा, कावेरी या तुंगभद्रा? मेटूर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए भाई। हम्म, मनीषा ने सी बताया है। हाँ हाँ, कावेरी बिल्कुल सही है भाई, शाबाश, वेरी गुड। कौन सा बेटा? कावेरी नदी पर, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, किस नदी को विश्वासघाती नदी भी कहते हैं? हाँ, किस नदी को विश्वासघाती नदी भी कहते हैं? कोसी, हुगली, चंबल या सरयू? किस नदी को विश्वासघाती नदी के नाम से जाना जाता है? जल्दी करें भाई। किससे कहते हैं विश्वासघाती नदी? काफी बार एग्जाम में आ चुका है बेटा। जितना जल्दी कमेंट्स बताओगे उतना जल्दी ज्यादा क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। हाँ बिल्कुल सही बेटा, कौन सा? हुगली नदी, शाबाश। कौन सा है? हुगली। हुगली को कहते हैं बेटा विश्वासघाती नदी, भूलना मत। हुगली, जो कि गंगा की एक वितरिका है। क्या है बेटा? गंगा की वितरिका है। ओके चलिए। हाँ शाबाश। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने। बताइए बेटा, तिरुचिरापल्ली नगर किस नदी पर बसा हुआ है? तिरुचिरापल्ली जो नगर है वो किस नदी किनारे स्थित है? बताइए फटाफट, जल्दी करें। तिरुचिरापल्ली उत्तरी पैनार पर है, कावेरी पर है, कृष्णा पर है या दक्षिणी पैनार पर है? तिरुचिरापल्ली किस नदी किनारे स्थित है? जल्दी हरी अप। हाँ भाई बताओ। यही बेटा, तो तिरुचिरापल्ली है वो कावेरी नदी किनारे है। किस पर है? कावेरी नदी पर। ओके, नदियां सारी पढ़ चुके हैं। ओके चलिए अगला सवाल है, तेल नदी सहायक किस नदी की है?
मनीषा उसमें डी नहीं आएगा। ओके, सही है। तेल नदी किस नदी की सहायक नदी है? जल्दी बताओ फटाफट से बेटा। तो तेल नदी है वो किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या सिंधु? देखिए तेल नदियां दो नदियां हैं, ओके तेल, ठीक है। एक तो है महानदी की सहायक, ओके, और एक है आपके छोटी सी धारा होती है ना, जो होती है गोदावरी की सहायक। अब यहां पे किसकी बात है? यहां पे महानदी ऑप्शन में नहीं है, कौन सा है? गोदावरी, तो फिर आंसर कौन सा आएगा? गोदावरी की। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। भाई क्या बात है, आंसर दो, ऐसा नहीं, आंसर दो भाई। हाँ रिजवान शाबाश। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बेतरना, शरावती, वंशधारा या पेरियार? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जल्दी करो जल्दी, जितना किस नदी पर है भाई? बेतरना पर है क्या या वंशधारा पर? हाँ बिल्कुल सही। किस पर है बेटा? बिल्कुल सही शाबाश। इस पर है शरावती पर। ओके, कहां पर है? कर्नाटक। शरावती का उद्गम कहां से होता है बेटा? अंबु तीर्थ नामक जगह से। ओके, इसे जोग या गरसोपा भी कहा जाता है, या इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलो भाई बताओ अगला सवाल का आंसर। कड़ाना बांध किस नदी पर बनाया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार आ चुका। जो कड़ाना बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? बताओ भाई जल्दी से। काली पर, माही पर, कृष्णा पर या गोदावरी पर? हम्म, काली, माही, कृष्णा या गोदावरी? बिल्कुल सही। किस पर बेटा? माही नदी पर। और कहां बना है? तो ये बना है गुजरात में। ठीक, इसमें गुजरात में, ठीक है। चलिए अगला सवाल है। कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच नेचुरल बॉर्डर बनाती है बेटा? सिंधु, सतलज, झेलम। यहां पर झेलम दो बार आ गया बेटा, ठीक है। इसका आंसर है झेलम नदी। कौन सी है? झेलम नदी, ओके। हाँ, झेलम दो बार है, भूलना मत, तो वो थोड़ा सही करना, ठीक है। झेलम आएगा इसका आंसर। ओके चलिए अगला सवाल है। हाँ सही बेटा, झेलम, वेरी गुड। निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुरनूल कुड़प्पा नहर निकाली गई है? भाई रिजवान इसका आंसर बताओ। ओके, निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुरनूल कुड़प्पा नहर निकाली गई है? पेरियार, कावेरी, अमरावती या तुंगभद्रा? बताइए भाई। पेरियार,
कौन सी है भाई? कहा था ना बिल्कुल अलग से क्वेश्चन होंगे। अपने आप की तैयारी करने का इससे बढ़िया मौका और क्या मिलेगा तुम लोगों को यार? हाँ, अच्छा मनीषा बोल रहे हैं तुंगभद्रा, रिजवान बोल रहा है ए। भाई सुन लो बेटा, इसका आंसर आएगा तुंगभद्रा। कौन सी है बेटा? तुंगभद्रा। ठीक है रिजवान। कुरनूल कुरप्पा नहर, ठीक, तुंगभद्रा नदी तो आंध्र प्रदेश वाला एरिया है ना, अमरावती क्षेत्र जो आता है। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नद या एस्चुरी बनाती है? बताओ भाई, निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नद या एस्चुरी बनाती है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए भाई। रिजवान बताओ बेटा, मनीषा बताओ। कौन सी नदी यहां पे ज्वार नद बनाएगी? मैंने विथ डायग्राम बनाया था, समझाया था, एग्जाम्पल भी दिए थे उस समय जब रिवर्स स्टार्ट की थी कि कौन सी डेल्टा बनाती है और कौन सी एस्चुरी या ज्वार नद बनाती है। सारा समझाया था मैंने आपको। मनीषा बोल रहे हैं कृष्णा, नेहा बोल रहे हैं सी हुगली। ओके नेहा, सभी पे कमेंट कर बेटा। ओके मुझे पता लगे किसकी तैयारी कितनी है। भाई जो स्टूडेंट हो आप लोग मेरे, ये लगे ना पता है तुम्हारी कमियां कहां पर है। रिजवान बताओ बेटा। मनीषा ने कृष्णा बताया है और नेहा ने हुगली बताया है। अच्छा नेहा कृष्णा, सुन लो, ठीक है यही गलती कर रहे हो सारे। नेहा, मनीषा क्या कर रहे हो बेटा? ये चारों ही नहीं बनाती, ठीक है, ये चारों ही नहीं बनाती। हाँ नेहा बोल रही है बे ऑफ बंगाल में जाती कृष्णा, तो बिल्कुल सही है। मतलब नेहा, आपने वीडियो जो पढ़े हैं बिल्कुल ध्यान से पढ़े हैं, क्लास रूल सही लिया आपने। मैंने कहा था उस समय ये चारों नहीं बनाती। ओके गलती मत करो। जो नदियां वेस्टर्न घाट से होते हुए अरेबियन सी में जाती हैं वही बनाती हैं, ये चारों नहीं बनाती। ओके सो प्लीज बी केयरफुल। कृष्णा नदी का डेल्टा तो फेमस है। हाँ तो मनीषा बोली सर नहीं बनाती, ये पता था तो लिखती ना बेटा कि सर ये चारों नहीं बनाती, मुझे यही तो चेक करना है। कृष्णा नदी का डेल्टा और गोदावरी का डेल्टा मिल चुका है। ओके ये ध्यान रखना करंट में जो चीजें हैं, तो कृष्णा डेल्टा फेमस है। ओके शाबाश नेहा, वेरी गुड। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल है। बताइए। वैसे कभी यूपीएससी तैयारी करोगे या उसके इंटरव्यू में जाओगे ना, ओके आईएएस वगैरह के इंटरव्यू में जाओगे आरएस के में, तो ऐसे सवाल मिलेंगे आपको, तब बोलना है फिर आपको। अगर नहीं बोले तो वो बोलेंगे सॉरी अगली बार ट्राई करना। ओके चलिए, माता टीला परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? सिंधु,
सिंध, बेतवा, केन और चंबल। बताइए, माता टीला परियोजना किस नदी पर है? बताओ भाई। हाफ टाइम हो गया और हाफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, यानी सही टाइम पर सही स्पीड चल रहे हैं अपन बेटा। बताओ। गलती करने की गुंजाइश नहीं है। अनिशा बोल रही है बेतवा। रिजवान भी, रिजवान मैंने कहा बेटा सभी क्वेश्चंस पर कमेंट चाहिए मुझे हर बच्चे के। ओके, चाहे गलत हो होने दो, अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। ओके, लेकिन मुझे ये पता लगे किस बच्चे की कमजोरी क्या है। ओके। हाँ। ओके, बिल्कुल सही। सबका सही है बेटा। कौन सा है बेटा? बेतवा सही आंसर है। कौन सा है? बेतवा नदी। क्लियर? माता टीला परियोजना। ओके, नेक्स्ट सवाल है, किस नदी निम्न में से शारदा नदी को कहा जाता है? क्या अलग नाम है इसका? शारदा को और किस अलग नाम से भी जाना जाता है? गौरी गंगा, काली नदी, चौकी नदी। बताइए, शारदा नदी को क्या कहा जाता है? कमेंट करो फटाफट से बेटा। शारदा को किस नाम से जाना जाता है? नेहा बोल रही है बी काली नदी। ओके, नेहा आपने तो सारे क्लासेस ली थी ना बेटा, बताओ ना जी सारा। हाँ बिल्कुल सही, शाबाश, बिल्कुल सही बेटा। शारदा को गौरी गंगा भी कहते हैं, शारदा को काली भी कहते हैं, शारदा को चौकी भी नदी कहते हैं, चौकी या चाकी भी कह सकते हो। ठीक है, चौकी या चाकी भी कह सकते हो। तो क्या आएगा बेटा? डी आएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी, ये सारे नाम है किसके? शारदा के। ओके, हाँ रिजवान। ओके बेटा, ये तीनों नाम है किसके? शारदा के। ओके, शाबाश। ऐसे आंसर दो सारे, चाहे गलत हो कोई बात नहीं है, आप चाहो तो मैं आपका नाम भी नहीं लूंगा, डोंट वरी, बट मुझे लगे पता कि किस बच्चे की कमियां कहां पर आ रही हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? बताओ भाई। हाँ भाई, सॉरी थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था। ओके, चलिए बिल्कुल सही है। हाँ रिजवान बिल्कुल सही बेटा। लोहित बिल्कुल सही भाई। कौन सी है? लोहित नदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसका आंसर फटाफट से। ऐसे क्वेश्चंस आपको कंफर्म मिलेंगे एग्जाम में। कौन सी यहां गिरती है वहां गिरती है, ओके, या कौन सी डेल्टा बनाती है कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है, तो कंफर्म आएंगे भाई। ठीक है ना? हाँ तो बताओ फटाफट से, क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सी नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है? ओके रिजवान, बाकी लोग कमेंट करो फटाफट से। शरावती, वैतरणी, कालिया, तुंगभद्रा। शाबाश, बिल्कुल सही है भाई सबका मैक्सिमम बेटा।
इसका तुंगभद्रा। ओके, शरावती नदी कहां गिरती है? अरब सागर में। ओके, वैतरणी अरब सागर। काली है, ये तो बेटा घाघरा की सहायक नदी है। ठीक है, तो तुंगभद्रा इसका आंसर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। लो भाई, फिर से आ गया। ओके, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती? महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। बताइए, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? नेहा का फर्स्ट कमेंट आया। नेहा वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही। मनीषा, ओके, बिल्कुल सही बेटा। कौन सी? नर्मदा। कौन सी बेटा? नर्मदा, बिल्कुल सही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन तुम्हारे लिए बड़ा ढूंढ के लेके आया हूं मैं, है ना? बताइए, एनीकट बांध किस नदी पर बनाया गया है? गांव में तो बहुत देखे होंगे एनीकट। आज डैम की बात कर लें। एनीकट बांध किस नदी पर बनाया गया है? उसका नाम ही रखा हुआ है एनीकट। कितना ही गूगल कर लो नहीं मिलेगा। ओके, बताओ भाई, कर लो, गूगल कर लो। ना मिला बेटा, ये है ब्राह्मणी पर। इस पर है, ब्राह्मणी पर। ठीक है, चलिए। हाँ, उड़ीसा वाला क्षेत्र है वहां पर। अगला सवाल है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है? मेघना, पद्मा, नर्मदा या सोन? बताओ रिजवान। गंगा और ब्रह्मपुत्र की धारा, वेरी गुड। नेहा का फर्स्ट कमेंट। रिजवान, ओके। हाँ, तो बेटा मैं तुम्हें समझाया था, सिखाया भी था सारा। मैक्सिमम का सही है, एक दो का गलत आ रहा है। देखिए, गंगा जो है वो आती है बांग्लादेश में, तो गंगा को कहा जाता है पद्मा। ओके, ब्रह्मपुत्र आती है बांग्लादेश में, इसे कहा जाता है जमुना। और ये पद्मा और जमुना जो मिल जाती हैं, इन दोनों को कहा जाता है मेघना। क्या कहते हैं? मेघना। ओके, तो गंगा को तो क्या कहा बेटा? पद्मा कहा। ब्रह्मपुत्र को क्या कहा? तो जमुना कहा। यहां सवाल है संयुक्त धारा। हाँ बिल्कुल सही, पद्म, नेहा बोलिए पद्मा एंड जमुना इज इक्वल टू मेघना। वाह भाई नेहा, क्या बात है। ओके, तो कौन सी हो बेटा? यहां पे आएगा आपके फर्स्ट, मेघना। शाबाश, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? ओके, तवा जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? सिंधु की, सतलज की, नर्मदा की या ताप्ती की? बताइए भाई, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? शाबाश,
कल सब लोग टाइम पे आना, ओके। कल लेक्स स्टार्ट करेंगे। मनीषा का फर्स्ट कमेंट है कि ठीक है। बाकी लोग बताओ भाई, तवा किसकी सहायक नदी है? रिजवान, नेहा, ममता। हाँ बिल्कुल सही बोली नेहा। नेहा वो इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, इसलिए मैंने क्वेश्चंस यहां पे डाले हैं। ओके, चलिए। तवा जो है वो है नर्मदा की सहायक। इसकी बेटा नर्मदा की सहायक है। ये नोट रखना, सारे पीडीएफ मिल जाएगी आपको शाम तक, ओके। अपलोड कर देंगे तो वहां से इसको नोट करना, ओके, साथ साथ नोट करना। आंसर तो बता रहा हूं आपको सब लोगों को यहां पर। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब नहीं, इसका आंसर बता तू जल्दी से बेटा। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है, ओके, जो अमरकंटक पठार से निकलती है? ये क्वेश्चन एसएससी में 2 बार पूछा गया है, ठीक है, परंतु वह अलग अलग दिशाओं में बहती है। ये तो सुना होगा। रिजवान का फर्स्ट कमेंट, क्या बात। रिजवान, रिजवान बड़ा एक्टिव रहता है इस बारे में, मामले में ना रिजवान, वेरी गुड। मनीषा का भी आ गया, ओके। हाँ भाई नेहा, ममता आप भी बताओ बेटा। बाकी लोग भी बताओ भाई। पढ़ाया था, डायग्राम से समझाया भी था इसको मैंने, और कहा था एग्जाम पूछा जाता है। हाँ चलिए, जो लोग नहीं बता रहे, पता नहीं क्यों नहीं बता रहे। जिन्होंने बताया ओके, वो बिल्कुल सही बताया बेटा। मैंने समझाया था आपको, पठार डायग्राम बनाया था कि अमरकंटक का पठार है, ओके, उससे नदी निकलती है 2 विपरीत दिशाओं में, यो जाती है, ये तो जाती है सोन। कौन सी? सोन नदी, जो गंगा की सहायक है। तो दूसरी निकलती है, वो निकलती है नर्मदा। तो क्या आएगा? ए इसमें सही आएगा, नर्मदा और सोन। बिल्कुल सही है मनीषा, रिजवान, वेरी गुड। क्या बात बेटा, कीप इट अप, लगे रहो ऐसे ही, अच्छा कर रहे हो आप दोनों, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय पार की नदियां हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, और मैंने जब हिमालय की नदियां पढ़ाया था तब ये कहा भी था कि कौन सी नदियां हैं जो हिमालय पार की है, मतलब हिमालय के पीछे से निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, सोन, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, गंगा, सिंधु व झेलम, और सतलज, चिनाब व रावी। कौन सी है भाई, बताओ कौन सी 2 नदियां हैं, जल्दी करो। हम्म, ठीक है भाई। देखो, नर्मदा तो आ गई एमपी वाले से, सोन भी एमपी से, ठीक है, गंगा उत्तराखंड, झेलम जे एंड के, चिनाब हिमाचल प्रदेश, रावी ऑल्सो हिमाचल प्रदेश। इसने पूछा, हाँ नेहा बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड।
तो हिमालय के पार मतलब पीछे से सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। ओके, तो यहां कौन सा होगा? बी होगा सही, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल है, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी तथा महानदी में कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? बताओ भाई। यह सवाल आपको ही पढ़ना है और आपको इसका आंसर बताना है। और देखते हैं फर्स्ट कमेंट किसका आता है। ओके, बताओ भाई, पहला कमेंट किसका आता है भाई, देखते हैं। हरी अप, जल्दी करें। जल्दी करो भाई, कि मनीषा ने फर्स्ट कमेंट दिया है बट आंसर सही नहीं है। हाँ, बताओ बाकी लोग। के रिजवान, मैं दोनों दिमाग लगा लिया ना। अरे देखो, नर्मदा पूछा, सॉरी, क्या, ताप्ती, मांडवी, महानदी में कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? ओके, नेहा बोल रही है ऑप्शन में चारों ही एस्चुरी नहीं बनाती। भाई देखो नेहा, मैंने पूरा पढ़ाया था और समझाया था, ठीक है? देख तो ध्यान से बेटा, हाउ कैन यू से, ध्यान दो, मैंने पूरा समझाया पढ़ाया भी है। ठीक है, विंध्याचल, सतपुड़ा और वेस्टर्न घाट, ये तो है आपके नर्मदा। कहाँ गई? अरब सागर में। ओके, उसके बाद में ताप्ती, कहाँ गई? अरब सागर में। मैंने कहा था दोनों अगेंस्ट द स्लोप जाती हैं और दोनों एस्चुरी बनाती हैं। उसके बाद में मांडवी, जुआरी, गोवा की, शरावती, पेन्नार। ओके, देखो मांडवी भी आ गई, ताप्ती भी आ गई, नर्मदा भी आ गई, बची कौन सी? महानदी। अरे महानदी कहां जाएगी बेटा? इसे मैंने कहा था, इसे पहले ओडिशा का शोक कहा जाता था, तो हीराकुंड बांध बनने के बाद इसे ओडिशा की लाइफलाइन भी कहा जाता है। यहां तक मैंने कहा था। ओके, ठीक है। चलिए नेहा, सिंधु, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, सुन लो, सिंधु का डेल्टा बनता है, ओके, और झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ओके, ये उसकी सहायक नदियां हैं सिंधु की, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था। क्लियर? तो यहां तो ऑप्शन में एक ही दिया हुआ है महानदी, बाकी ये तो क्वेश्चन में नहीं है। कहां है क्वेश्चन में? है क्या? नहीं है ना। ओडिशा का शोक कहा जाता था, हीराकुंड बांध बन गया ओडिशा में इस पर, तब इसे ओडिशा की लाइफ लाइन कहा जाता है। कहां गिरती है ये? बंगाल की खाड़ी में। ओके, और कोई क्वेरी हो यहां पर इस क्वेश्चन पूछ लो। मैंने कहा था हमेशा, उस समय बोलता आ रहा हूं मैं, यहां पर कोई क्वेश्चन तो पूछो पूछो पूछो, उस समय कोई नहीं बोलता था। ओके, नेहा बोल रही क्वेश्चन गलत समझ गया, कोई बात नहीं नेहा, इट्स ओके, ठीक है। चलिए, इसलिए कहता हूं सभी लोगों, जो बच्चे यहां पर हैं अभी लाइव हैं, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, उन्हें भी बोल रहा हूं बेटा, क्लास लो तो लाइव लिया करो, क्योंकि तुम्हारे मन के क्वेश्चन से मैं हैंड टू हैंड सोल्व कर दूं। ओके, उसमें पूछता हूं तो उस समय कुछ कहते नहीं हो आप लोग, बुरा मत मानना, बट ये गलत है।
चलिए, हर दिन पूछता हूं, कोई किसी हर टॉपिक में पूछता हूं, कोई सवाल किसी का, कोई सवाल किसी का, आप बोल रहे हो नो सर, नो सर, नो सर। अब ये सवाल में कहां प्रॉब्लम आ रही थी? ओके, चलिए भाई, नेक्स्ट सवाल, ये वापस रिपीटेड है। ओके, उज्जैन किस नदी किनारे है? बता चुका हूं मैं, किस पर बेटा? क्षिप्रा। ओके, डी। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, बताइए भाई, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का, या नदी तंत्र कह सकते हो इसे, या अपवाह कह सकते हो, का निर्माण करती है? ओके, सवाल समझना ध्यान से। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के, अब देश में दक्षिणी भारत थोड़ी आएगा, देश में तो पूरा आएगा, उत्तर भी आएगा, दक्षिण भी आएगा, कि सबसे बड़ी नदी दूसरी पूछ रही है, नदी क्षेत्र का निर्माण करती है। मनीषा बोल रही कृष्णा। अच्छा, तो फिर मनीषा पहला कौन सा होगा? अगर आप दूसरा कृष्णा बोल रहे हैं तो पहला कौन सा होगा, बताइए। अगर आप दूसरा कृष्णा बता रही हैं इंडिया का, तो फिर पहला कौन सा बताएंगी? कावेरी को? हाँ, गोदावरी। देखिए, भारत का सबसे बड़ा जो अपवाह है फर्स्ट, ओके, वो तो है गंगा का। ठीक है, और सेकंड पे आता है बेटा गोदावरी का। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा बेटा? गोदावरी नदी। क्लियर? प्रायद्वीपीय इंडिया में कृष्णा सेकंड पर है। मैं सुनो मेरी बात, वो सेकंड पर है ना, वो केवल केवल लंबाई पर है। किस पर? हाँ, लंबाई पर है वो। लंबाई में देखोगे आप तो फर्स्ट तो है साउथ इंडिया में गोदावरी, यानी प्रायद्वीप भारत में, सेकंड कृष्णा, और थर्ड है नर्मदा। ठीक, इसका आंसर उदय बताया तो ठीक है, फिर बताया तो ओके। चलिए, ओके, लो, अब ये तो बता दोगे, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिल गया इसका भी जवाब यहां से। ओके, कहां गए भाई रिजवान, नेहा, ममता? वेरी गुड नेहा, शाबाश, वेरी गुड भाई। कौन सा? डी, गोदावरी नदी। शाबाश नेहा, वेरी गुड। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? बताइए। वो जो स्रोत है उसे टंग ऑफ सियाचिन भी कहा जाता है, सियाचिन की जीभ, और क्लास में पढ़ाया भी था, समझाया भी था। ओके, बताओ भाई, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत? रिजवान वेरी गुड, मनीषा शाबाश, बिल्कुल सही है दोनों का, शाबाश। ए, नुब्रा, नुब्रा वैली, अरे अभी फेमस था नुब्रा घाटी। ओके, चलिए, हाँ, पीएम मोदी ने विजिट किया था वहां पे।
पाकिस्तान और चीन दोनों को कड़ा संदेश दिया था वहां से। लास्ट क्वेश्चन है आज का। किस नदी के बेसिन, हाँ वेरी गुड, को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? इसके बाद हम थोड़ी बात करेंगे, आज सारे लाइव हो, ओके। तुम्हारी प्रॉब्लम सुनेंगे और एडवाइस लेंगे, तो तुम्हें थोड़ा समझाऊंगा भी आज। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? बताइए, जल्दी करें बेटा। ब्रह्मपुत्र, गंगा, सतलज, सिंधु। बी केयरफुल, आंसर देना अब। ये सारी नदियां नॉर्थ इंडिया की हैं। बताओ बेटा, रिजवान बताओ। मनीषा तो बता रही गंगा। और बाकी लोग जल्दी करो भाई। हाँ ओके, रिजवान बता रहे हैं, ठीक है। रिजवान डी बता रहे हो आप। रिजवान ने कहा था बेटा मैप पे ध्यान दिया करो। चलिए देखिए, इसका आंसर है बेटा गंगा, ओके फर्स्ट। तो ये 30 क्वेश्चंस हैं बेटा जो हमने यहां पर सोल्व किए रिवर्स पे। कल हम लेक्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, भारत की झीलें, और शायद कल और परसों 2 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर वापस के एमसीक्यूज पे चलेंगे। अच्छा, तुम्हें कोई कहना हो, कुछ बताना हो तो बोलिए। कोई बात करनी हो मेरे से, कोई प्रॉब्लम शेयर करनी हो तो बताइए। कुछ और अपनी एडवाइस देनी हो तो बताओ। तो जो प्रॉब्लम बोलो बेटा। कुछ बताना हो, कुछ कहना हो कि हम कभी बात कर नहीं पाते, ना मौका मिलता हम लोगों को। नो प्रॉब्लम। रिजवान बोल रहे नो प्रॉब्लम सर। नेहा आप बताओ, कोई प्रॉब्लम? कल डे सैटरडे है ना, तो सैटरडे और संडे तो अपना ऑफ रहता है ना। नेक्स्ट जो होगा नेक्स्ट का वो मंडे को होगा। देखो मेरे से पूछा सर दक्षिणी गंगा और दक्षिण की गंगा में क्या डिफरेंस है? चलिए भाई, ओके देखो मेरी बात सुनो। देखिए 2 वर्ड होते हैं, दक्षिणी गंगा और दक्षिण की गंगा। कुछ ही नहीं है, बस शब्दों का फेर है, ओके। नेहा बोले सर आपसे प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ। नेहा मैंने कहा ना, मैं फिर बोल रहा हूं, क्लास को लाइव लो बेटा और वहीं पे बोला करो कि सर मुझे इसको एक बार और समझा दो। आपको देखो हमने कितना डीप पढ़ा है इसको, पता है ना आप लोगों को, ओके। देखिए दक्षिणी गंगा तो कहते हैं गोदावरी को, ओके, और दक्षिण की गंगा कहते हैं कावेरी। क्यों कहते हैं? कि तो पहले तो यहां पे जो पवित्र मानी जाती थी वो गोदावरी थी, लेकिन अब धीरे धीरे साउथ इंडिया में कावेरी को भी पवित्र मान रहे हैं,
इसके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस लोग दे रहे हैं। ओके, तो इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, चलिए ओके बेटा, तो मिलते हैं फिर मंडे। ओके, थैंक यू सो मच। पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को। ओके भाई, ठीक है, बाय।